अधिक संख्या में हाजीपुर में कहीं भी किसी जगह आपको आदमी रहने का, गाड़ी रखने का जगह नहीं मिलेगा। बड़ा मैसेज देना चाहते हैं पशुपति कुमार पारस। और इस बार तो कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आ रहा है। इस बात को तो आप वापस ले लीजिए कि पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। विपक्ष एकजुट है कहाँ? नीतीश कुमार जी का नाम आया तो कांग्रेस के लोग भिनभिनाने लगे। कई राज्यों में चुनाव हैं, इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है और राहुल गांधी ज़बरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी पनौती तक कह दे रहे हैं। इस वर्ड को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं जो स्थापना दिवस की ज़बरदस्त तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीधे इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं। पारस जी, स्थापना दिवस की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्या टारगेट है? लोग कह रहे थे कि रिकॉर्ड टूटेगा, कैसे रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, 28 नवंबर 2000 ईस्वी को जब पासवान जी जीवित थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, पार्टी के संस्थापक भी थे, सबों के गार्जियन भी थे। उनके नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी की स्थापना हुई थी। 23 वर्ष पूरा होने जाएगा 28 नवंबर को, 24वां वर्ष शुरू होगा। तो पार्टी के जो हमारी पार्टी की जो बैठक हुई, उस पार्टी के बैठक में ये तय हुआ कि पासवान जी का कर्मभूमि और हमारा भी कर्मभूमि हाजीपुर है और हाजीपुर को अपनी माँ समझते थे और हाजीपुर के लोगों के द्वारा हमारे पार्टी का, हमारे परिवार का पूरे देश और विदेशों में काफ़ी सम्मान मिला। इसलिए हाजीपुर यदि स्थापना दिवस मनाया जाता है तो पासवान जी की आत्मा को शांति मिलेगी। उसी के क्रम में हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने फैसला लिया कि हम हाजीपुर में स्थापना दिवस मनाएंगे पार्टी का। और आज 15 दिन से काफ़ी ज़ोर शोर से स्थापना दिवस की तैयारी हो रही है। आज से 15 दिन पहले भी हम लोगों ने पूरे जिलाध्यक्षों की बैठक की थी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक की थी, दलित सेना के लोगों की बैठक की थी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की थी और आज भी दोबारा हुआ है। आज फाइनल टच किया जाए। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितना भी स्थापना दिवस हुआ और इस बार की जो स्थापना दिवस है वो उससे भिन्न होगा और बहुत अधिक संख्या में हाजीपुर में कहीं भी किसी जगह आपको आदमी रहने का, गाड़ी रखने का जगह नहीं मिलेगा। इतना अद्भुत स्थापना दिवस हो। मतलब रिकॉर्ड टूटेंगे? हाँ, निश्चित रूप से रिकॉर्ड टूटेगा। क्या बड़ा मैसेज देने की तैयारी है विपक्षियों को, या साथ साथ कई लोगों को बड़ा मैसेज देना चाहते हैं पशुपति कुमार पारस? देखिए, बड़ा विपक्ष को बड़ा मैसेज देने की बात नहीं है। पार्टी के संगठन को हम कैसे मजबूत करें, हाजीपुर में करने का अर्थ ये है कि हाजीपुर का जो हमारा पार्टी का संगठन है और पूरे देश का जो पार्टी का संगठन है, इस बहाने पूरे देश के वर्कर्स उस सम्मेलन में आएंगे और पार्टी का संगठन मजबूत होगा और सदस्यता अभियान की शुरुआत 28 नवंबर से हम लोग शुरू करेंगे। पारस जी, अब तो इलेक्शन भी कहिए कि सर पे है, तो उसकी क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। कहा जा रहा है कि कभी भी चुनाव, और इस बार तो कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ आप लोग हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो किस तरह से चुनावी तैयारी चल रही है? इस बात को तो आप वापस ले लीजिए कि पूरा विपक्ष एकजुट नज़र आ रहा है। विपक्ष एकजुट है कहाँ? नहीं है। एकजुट कहाँ से आएगा? नीतीश कुमार जी का नाम आया तो कांग्रेस के लोग भिनभिनाने लगे। ममता बनर्जी का बयान कुछ और गया, केजरीवाल का बयान कुछ और आ गया, केसीआर का बयान कुछ और आया। इसलिए विपक्ष एकजुट नहीं है। और आज के तारीख में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी का आज के तारीख में जो स्टेटस है पूरे विश्व के पैमाने पर, मैं समझता हूँ कि आज तक आज़ादी के बाद से किसी भी राजनेता का या किसी भी प्रधानमंत्री का ऐसा स्टेटस नहीं हुआ। अमेरिका जैसे कंट्री, जो देश में सबसे सबल कंट्री माना जाता है, वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कहा हमारे प्रधानमंत्री को कि नरेंद्र मोदी जी, आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका मैं ऑटोग्राफ लूँ। वहीं दूसरे कंट्री का प्रधानमंत्री ने
प्रोटोकॉल को तोड़ के पैर छू के आशीर्वाद लिया। तो ये नरेंद्र मोदी जी है। देखिए देश में 2024 में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन की तीसरी बार सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलेगा। और ये जो कई राज्यों में चुनाव हैं, इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, और राहुल गांधी ज़बरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस प्रचार कर रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नजरिया कुछ अलग है। हाँ, राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, ये आपने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कर ही रहे हैं। नहीं, मेरा कहना है कि विपक्ष जो है थोड़ा सा सीरियस हुआ है। विपक्ष का काम क्या? विपक्ष का काम है विरोध करना। हाँ, यदि विरोध नहीं करेगा तो विपक्ष में उसका नामो निशान मिट जाएगा। हाँ। पूरे देश में इतना लहर है प्रधानमंत्री के नाम में, और आप कहते हैं राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उससे जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब तो राहुल गांधी पनौती तक कह दे रहे हैं। इस वर्ड को आप किस तरह से देख रहे हैं? किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। आज की जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, और जनता समझती है कि हमारे हित की बात नरेंद्र मोदी करेंगे, न कि राहुल गांधी। तो चलिए, हमारे साथ पारस जी थे, स्थापना दिवस के को लेकर बैठक कर रहे थे, तैयारियों का जायजा ले रहे थे। कम समय में उन्होंने इतना जरूर कहा कि एनडीए का मुकाबला, यानी नरेंद्र मोदी का मुकाबला फिलहाल कोई नहीं कर सकता है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।